प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित के अध्याय त्रिकोणमिति के अंतर्गत 8.4 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए एवं उसको समझने के लिए 3 प्रमुख सर्वसमीकाओं को बताऊंगा और उनको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। एक सर्वसमीकाओं पर कितनी अन्य सर्वसमीकाएं बन सकती हैं और वे कैसे बनती हैं, इन सब का ज्ञान आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ त्रिकोणमिति के अंतर्गत 3 मुख्य सर्वसमीकाएं हैं। 3 मुख्य सर्वसमीकाएं हैं। तो पहली सर्वसमीका हमारे यहाँ क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये बहुत ही प्रसिद्ध सर्वसमीका है त्रिकोणमिति की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो देखिए, ये एक प्रमुख सर्वसमीका, 3 सर्वसमीकाओं में से ये एक प्रमुख सर्वसमीका है। इसको सभी लोग, ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखिए, इस सर्वसमीका में एक खासियत है। बच्चे कभी कभी भ्रमित होते हैं कि अगर जैसे उनको याद करा दिया गया कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो मान लीजिए यहाँ थीटा के स्थान पर कोई दूसरा प्रतीक आ गया, कोई दूसरी टाइटल आ गई, अल्फा आ गई, बीटा आ गई, थीटा आ गई, या ए बी सी के अक्षरों में से कोई अक्षर आ गया, या कोई अंश का मान आ गया, तो क्या तब भी इसका मान 1 होगा? हाँ, होगा। लेकिन कब? जब इसकी टाइटल, जैसे अगर इसकी टाइटल हम अल्फ़ा कर दें तो यहाँ भी हमें अल्फ़ा करना होगा। यहाँ अगर हम बीटा लिख दें तो यहाँ भी बीटा हमें लिखना होगा। अगर मैं यहाँ साई लिखूँ तो यहाँ भी साई लिखना होगा। अगर यहाँ फाई लिखूँ तो यहाँ पर भी भाई फाई लिखना होगा। एक चीज़ तो टाइटल अगर इसकी हम बदलेंगे तो इसकी भी टाइटल, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर अंश में 25 अंश लिख दिए तो यहाँ भी अगर 25 अंश लिख दोगे तो हम बोलेंगे क्या? साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल 1, ऐसा हम बोल देंगे, चूँकि दोनों में 25-25 अंश है। तो एक शर्त तो ये बता, दूसरी एक प्रमुख शर्त ये है कि इनकी साइन की घात और कास की घात में ना तो माने कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो, अर्थात ना तो इसको 2 से घटा सकते हो और ना तो 2 से बढ़ा सकते हो। अब ये नहीं कि जैसे हमने यहाँ पर थीटा पर अगर अल्फ़ा कर दिया तो इसका मान 1 ही हो रहा है, चाहे थीटा से बोलो, चाहे अल्फ़ा से बोलो, चाहे बीटा से बोलो। तो उसी तरह अगर आप ये सोचें कि अगर हम घात भी दोनों की बराबर रूप में अगर चेंज कर दें तो क्या तब भी 1 होगा? क्या नहीं होगा। अगर मैं दोनों की टाइटल थीटा ही रहने दूं, पर अगर इसकी घात में 3 अगर कर दूं, इसको मैं साइन क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा पढ़ूं और इक्वल 1 पढ़ूं, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि घात में चेंजिंग नहीं हो सकती है। टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि अगर एक की टाइटल चेंज होगी तो इसकी भी चेंज होगी। वही दोनों में टाइटल होनी चाहिए और दोनों पर घात 2 ही होनी चाहिए, 2 से न कम न 2 से ज़्यादा, और बीच में प्लस का चिन्ह होना चाहिए। तो ये एक प्रमुख सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये एक प्रमुख सर्वसमीका है। अब देखिए, इस एक सर्वसमीका से हम इसकी मदद से 2 सर्वसमीका और बना सकते हैं। कौन सी 2 सर्वसमीका और बना सकते हैं? पहले हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप जानिए कि इसको बनाना, अगर आपको याद रहे पहली वाली, तो पहली वाली से आप 4 बनाओगे। कितनी सर्वसमीकाएं बनाओगे? 4। एक से आपको 4 बनाना है आज। तो हम इस प्रकार से आपको 3 सर्वसमीकाएं बताकर और प्रत्येक की सहायता से 4 बताकर, तो 4 तिहाई 12। अगर ये 12 सर्वसमीकाएं अगर आपके दिमाग में रही तो आपको जो 8.4 के प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, उन समस्त प्रश्नों को आप आसानी से समझ लेंगे, कर लेंगे। अब ये बात रही कि उनको रखने का तरीका हम प्रश्नों के माध्यम से बताएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या लिखा है? 1। तो हम बराबर अगर 1 लिखा है तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ प्लस कास स्क्वायर थीटा है तो उसको पक्षांतर कर देंगे तो पा जाएंगे माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए, एक नई सर्वसमीका और तैयार हो गई ना।
केवल पहली सर्व समीकरण अगर याद है तो आप इससे 4 सर्व समीकरण बना सकते हैं, पहली से 4। तो पहली हमने क्या बना दिया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर यहां थीटा तो यहां थीटा, यहां घात 2 और यहां घात 2 ये रहनी चाहिए। तो देखिए अगर हम एक तीसरी इससे बनाना चाहें तो जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनाया उसी तरह से आपको कास स्क्वायर थीटा बनाना होगा। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर देख लीजिए 1 लिखा हुआ है। तो अब हम कास के अगर कास स्क्वायर बराबर कर रहे हैं तो कास के पास में जो साइन स्क्वायर इधर बैठा है उसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि पक्षांतर करने पर पदों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमने जो पहली सर्व समीकरण हमने प्राप्त किया, इस पहली सर्व समीकरण से हमने 2 सर्व समीकरणें और बना लिया। तो आप चलिए अब हमने जो पहली से जो हमने दूसरी और तीसरी सर्व समीकरण बनाया, अब आप जो दूसरी हमने बनाया उससे भी एक सर्व समीकरण बन जाएगी और जो हमने तीसरी बनाया है उससे भी, क्योंकि अब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस का स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो ये पूछेगा आपके प्रश्न में या ये बात कहेगा कि बेटा साइन थीटा को कास थीटा के पदों में लिखिए, साइन थीटा को कास थीटा के पदों में, या आपसे कोई प्रश्न कर देगा या इसी तरह का प्रश्न आपकी प्रश्नावली में आने वाला है कि आप साइन थीटा को कास थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए या साइन थीटा को कास थीटा के पदों में लिखिए। तो इसी से तो हम प्राप्त कर पाएंगे ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है, 1 माइनस का स्क्वायर थीटा लिखा है। तो अगर हम साइन थीटा बराबर चाहें तो क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि इसके बराबर में क्या लिखा है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा ये लिखा है। तो अब आप देखिए कि हमने यहां तो साइन स्क्वायर लिखा है ना, पर मैं साइन थीटा बराबर प्राप्त कर रहा हूं। तो जब इस पर से स्क्वायर हटेगी तो इस पर रूट लगेगा। तो कहा गया है गणित में कि भूत हटा तो रूट लगा, तो हम यहां रूट लगा देंगे। और इतनी ही बात नहीं कही गई है, प्लस माइनस रूट लगा, तो यहां पर हम प्लस माइनस का प्रयोग कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यदि आपसे कोई ये पूछे कि बेटा आप साइन थीटा को कास थीटा के पदों में बोलिए, तो आप क्या बोलेंगे, साइन थीटा को कास थीटा के पदों में क्या बोलेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब चलिए अगर आपको कोई ये कह दे कि बेटा कास थीटा को साइन थीटा के पदों में बोलो, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कास थीटा बराबर, तो आप देख लीजिए कि कास थीटा के बराबर में क्या लिखा है, लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए कि यहाँ से हमने घात हटाया ना, तो घात हटने का मतलब किस पर रूट लग जाएगा, तो ये प्लस माइनस रूट लगेगा, क्योंकि भी मैंने बताया ना कि भूत हटा तो प्लस माइनस रूट चढ़ा। तो अगर हम कास थीटा बराबर करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए हमारा कास थीटा किसके पदों में व्यक्त हो गया, साइन के पदों में व्यक्त हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो कास थीटा साइन थीटा के पदों में व्यक्त हो गया और ये साइन थीटा कास थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। तो आप देखिए हमने जो पहली एक प्रमुख सर्व समीकरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, उस एक प्रमुख सर्व समीकरण की सहायता से मैं 4 चीज जानने में समर्थ हुआ कि नहीं। पहली चीज हम क्या जान गए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, दूसरा जान गए कास स्क्वायर थीटा बराबर, और तीसरा हम क्या जान गए जो महत्वपूर्ण है, जिस पर प्रश्न बनेगा अगली प्रश्नावली में, वो जो साइन थीटा को हमने कास थीटा के पदों में बोल दिया और कास थीटा को जो साइन थीटा के पदों में हमने बोल दिया। तो इस प्रकार से ये पहली प्रमुख सर्व समीकरण थी और उससे हमने 4 प्राप्त कर लिया। तो 3 हैं, तो 3 में हमने एक तो आपको बता दिया, समझा दिया। अब इसी तरह एक दूसरी भी है, उसको आप समझ लीजिए, फिर तीसरी समझ लीजिए। तो आज के वीडियो हम लोग यही समझेंगे। तो दूसरी प्रमुख सर्व समीकरणों में से क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ समझने की बात है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये तो आपकी दूसरी सर्व समीकरण है। अब देखिए इसकी सहायता से आप जैसे पहले में 4 प्राप्त किए हैं उसी तरह इसमें भी 4 प्राप्त करेंगे। तो आइए हम 4 कैसे प्राप्त करेंगे देखते हैं। पहले तो हम सेक स्क्वायर थीटा और प्राप्त कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर हम टेन स्क्वायर थीटा और प्राप्त कर लेंगे 2 हो जाएगा, फिर हम सेक को टेन के पदों में, टेन को सेक के पदों में ऐसा प्राप्त कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो आप देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो माइनस टेन स्क्वायर है ये जब पक्षांतर होगा तो प्लस बनेगा, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद आप देखिए कि टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो अगर हम चाहें तो देखिए ये 1 इधर पक्षांतर कर दीजिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
इक्वल tan स्क्वायर थीटा। अब आप समझिए सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमने इस सर्वसमीका से दो सर्वसमीकाएं और प्राप्त कर लिया। अब हम क्या प्राप्त करेंगे कि सेक को tan के पदों में और tan को सेक के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ कि हम सेक को कैसे tan के पदों में बोलेंगे। तो सेक थीटा बराबर हम बोलेंगे प्लस माइनस, चूंकि यहाँ से हम भूत हटा रहे हैं, देखते रहिए आप, यहाँ से हम भूत हटा रहे हैं यानी दो घात हटा रहे हैं। तो जब दो घात इस पर से हटाएंगे तो जो बराबर में जो बातें लिखी हैं उस पर क्या होगा कि प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा। तो प्लस माइनस रूट कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेक थीटा को अगर tan थीटा के पदों में बोलना हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब चलिए हम tan को सेक के पदों में बोलेंगे। तो आप tan को कैसे बोलेंगे, तो आप देखते रहिए कि tan पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर उस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके बराबर में जो बात लिखी है उस पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। और कैसा रूट चढ़ेगा प्लस माइनस के साथ। तो यानी प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो क्या लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से मैंने दूसरी वाली सर्वसमीका से भी चार बातें हमने प्राप्त कर लिया। कौन सी चार बातें, पहली बात सेक स्क्वायर थीटा और प्राप्त कर लिया, दूसरी बात सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और मैंने प्राप्त कर लिया, और तीसरी प्रमुख बात सेक थीटा को tan के पदों में मैंने बोल दिया और tan को सेक के पदों में बोल दिया। अब इसी तरह से एक तीसरी प्रमुख सर्वसमीका वो भी है, यानी त्रिकोणमिति में 3 ही प्रमुख सर्वसमीकाएं हैं और उन्हीं की मदद से हमें 4 सर्वसमीकाएं और मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से टोटल 12 हो जाती हैं और इन्हीं 12 की मदद से अगली प्रश्नावली हल होनी है। तो अगली तीसरी क्या है हम देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अगर हम कोसेक स्क्वायर बराबर चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। और अगर कोई ये पूछ ले कि काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ लिख लिए और 1 को मैंने पक्षांतर कर दिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए हमने कोसेक स्क्वायर बराबर भी प्राप्त कर लिया और यहाँ काट स्क्वायर थीटा बराबर भी प्राप्त कर लिया। अब हम देखेंगे कि कोसेक को काट के पदों में कैसे लिखेंगे या काट को कोसेक के पदों में कैसे लिखेंगे। कोसेक को काट के पदों में, काट को कोसेक के पदों में। तो आप जानिए, तो हम यहाँ लिखते हैं कोसेक को काट के पदों में। तो आप देखिए कोसेक थीटा बराबर, अब चूंकि इस पर वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग कहा गया कि अगर वर्ग हटेगा तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा बराबर में जो पद होंगे। तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये बात हो जाएगी। अब चलिए अगर हम काट को कोसेक के पदों में लिखना चाहें तो हम देख लेते हैं कि काट बराबर क्या होगा। तो आप देखिए काट पर भी तो स्क्वायर लगा है ना, तो जब काट पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा। तो बराबर प्लस माइनस अंडर रूट क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को जो अगली प्रश्नावली 8.4 पढ़नी है उस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए जिन प्रमुख सर्वसमीकाओं या सूत्रों या नियम कहिए, रूल कहिए, फार्मूला कहिए, जिसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी उसको निपटाने के लिए या उसको हल करने के लिए, उन प्रमुख चीज़ों को हमने आज इस वीडियो में सीखा। और हम यह आशा आप लोगों से करते हैं कि आप लोग इन 3 प्रमुख सर्वसमीकाओं के साथ जो प्रत्येक के साथ 4 फ्री हैं उनको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसको कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे कि जब अगला वीडियो आपके पास पहुँचे तो आप प्रश्नों के हल को आसानी से समझ सकें। आज की वीडियो में बस इतनी ही बात। भैया